बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो नोमेनक्लेचर जो है एक नाम देने का प्रोसेस, एक नाम देने का जो सिस्टम होता है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या करना है, नाम देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर नोमेनक्लेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर नोमेनक्लेचर को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए ये इजी होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है उसका आप नाम दे सकते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको डिवाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमने पढ़ा था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की 4 वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन की वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। अगर तो कार्बन की वैलेंसी जो है 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है तो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसके अंदर हम अल्कीन को डिस्कस करेंगे। और अगर कार्बन की वैलेंसी जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है तो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनके अंदर अल्कीन और अल्काइन को जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अल्कीन जो है उनको आगे फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया है ब्रांच चेन और अनब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अनब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें ना तो उसमें क्या होता है कि कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है और उनके ऊपर जो है कोई ब्रांचिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, कार्बन कार्बन कार्बन, तो कार्बन जो है ना एक दूसरे कार्बन के साथ इस तरह अटैच होते हैं, एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, तो जिनके अंदर कुछ जो है ना कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो अनब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डिकीन जो है उसको पढ़ते हैं। लेकिन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें एक स्ट्रेट चेन के ऊपर कोई ब्रांचिंग लगी होती है। ब्रांचिंग जो है वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। तो वो चेन से हट के एक जो स्ट्रेट चेन होती है ना उसके साथ उससे हट के जो है अटैच होता है कार्बन के साथ, तो वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आज हम जो है ना नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन करेंगे, जिनके अंदर ब्रांच हाइड्रोकार्बन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए रूल दिए गए हैं। तो पहला रूल जो हमारे पास आता है वो है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस चेन डिटरमिन द पेरेंट नेम फॉर अल्कीन। 2 एग्जाम्पल है, मतलब पहला रूल हम पढ़ेंगे कि हमने क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन जो है ना उसको सिलेक्ट करना। अब देखें कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर हमने ना कार्बन एटम जो है वो काउंट करने हैं। पॉसिबिलिटी है अगर हम ये वाले इस तरह कार्बन एटम जो है काउंट करते हैं ये चेन के अंदर, अब इसमें देखें 1 2 3 और 4 कार्बन है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, तो इसके अंदर आप काउंट करें 1 2 3 4 5। तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है ना वो लॉन्ग चेन है। पहली जो है पॉसिबिलिटी हमने पहला जो पढ़ा है कि उसके अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरह काउंट करें तो इसके अंदर जो है वो 5 कार्बन आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये लॉन्ग चेन हम सिलेक्ट करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल आप देखें जिसके अंदर अगर हम पहले ये एक स्ट्रेट चेन है इसको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कार्बन, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है
1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो इस वाली जो पॉसिबिलिटी ना, ये वाली जो चेन है ना, ये लॉन्ग चेन है, क्योंकि इसके अंदर 7 कार्बन आ रहे हैं। तो ये चेन जो है हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपने काउंटिंग जो है ना, वो नंबर आपने कार्बन एटम वो काउंट करने हैं। तो जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम आ रहे हैं वो आपके पास लॉन्ग चेन होगी। दूसरा रूल क्या है, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग विद द एंड्स ऑफ चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अब ये देखिए ना, ये कार्बन है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 4 बॉन्ड इसके पूरे हैं ना। अब इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं मिथाइल लगा देता हूं तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन की जगह पे अगर एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि दूसरा रूल जो है इसके मुताबिक वो कह रहा है कि आपने चेन जो लॉन्ग सेलेक्ट कर ली उसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है, 1 2 3 4 जो है। अच्छा जी, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यूज द नंबर obtained बाय रूल 2 टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। रूल नंबर 2 कहता है कि जब आप लॉन्गेस्ट चेन जो है ना उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, उसको नंबर दे लेते हैं, और नंबर किधर से देते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको मिनिमम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो उसके बाद रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो आप सब्स्टिट्यूएंट जो है ना उसकी लोकेशन जो है उसको भी डेजिग्नेट करें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन के ऊपर लगा हुआ है और उसका नंबर क्या है। तो रूल के मुताबिक सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है ये पॉसिबिलिटी भी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है, ठीक है। तो अगर इधर से हम ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, और अगर ये करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये वाला जो है ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब इस की लॉन्ग चेन की हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम क्या किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कम से कम नंबर मिलेगा। अगर हम इधर से करते हैं तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो मैक्सिमम नंबर मिलेगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने कम से कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या है कि कार्बन 3 के ऊपर क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो अगर इसका हम नाम रखें तो सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, ठीक है। 3 मिथाइल, कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 3 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है चेन के अंदर, 6 है, 6 को कहते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड और हम एन को डिस्कस कर रहे हैं तो एंड पे आएगा एन। तो इस तरह इसका नाम क्या बनेगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा जी, रूल नंबर 4, when 2 or more substituent are present, give each substituent a number corresponding to location on the longest carbon chain। वो कहता है इस रूल के मुताबिक, अब वो कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन के ऊपर अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो वो कहता है कि उनकी क्या करें, नंबरिंग करें। अच्छा जी, अब रेड लाइन में मैंने क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो उसकी क्या करनी, नंबरिंग करनी, और उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास कौन सी बनेगी, पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो हमारे पास, अगर ये हम स्ट्रेट चेन को देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं।
अगर इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली चेन जो है ना वो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, ये वाली चेन जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। अब रूल 2 के मुताबिक क्या करनी है कि हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा। अगर हम इस तरफ देखें, इधर से करते हैं 1 2 3, इधर भी सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इधर है। तो अगर हम उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो 3 नंबर मिल रहा है और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो 3 नंबर मिल रहा है। तो आप दोनों तरफ से जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं। चलो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें ना कि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक कार्बन नंबर 3 पे लगा है और एक कार्बन नंबर जो है वो 5 पे लगा है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, दोनों क्या है, मिथाइल है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी करेंगे। अब कैसे करेंगे, 3 पे एक मिथाइल लगा है और एक कार्बन नंबर 5 पे लगा है, 3 5, और दोनों जो है वो सेम है, दोनों क्या है, सेम है, 3 5 डाई, क्योंकि 2 मिथाइल लगे हैं तो इसके लिए डाई इस्तेमाल करेंगे, 3 5 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 7 कार्बन आ रहे हैं तो इसका नाम होगा जी हेप्टेन। ठीक है, और ये जो रेड लाइन में लिखा है इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि इथाइल लगा है, C2H5, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2CH3। ठीक है, अब कार्बन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, इथाइल लगा है, और कार्बन नंबर 3 पे कौन सा लगा है, मिथाइल लगा है। अब मिथाइल का M अल्फाबेटिकली देखें और इथाइल का E देखें, तो अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, M पहले आता है या E आता है। फिर से देख लें, मिथाइल जो है वो M से मिथाइल बनता है और इथाइल जो है वो E से बनता है। तो अल्फाबेटिकली आर्डर देखें तो E जो है वो M से पहले आता है, इस रूल में वही बात कर रहे हैं। तो E क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका नेम चेंज करें तो लिखेंगे जी 5 इथाइल 3 मिथाइल। क्या है, 5 पे क्या लगा हुआ है, कार्बन नंबर 5 पे इथाइल लगा है, ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, और कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा है, तो 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा जी, आगे देखें, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन यूज द नंबर ट्वाइस। रूल नंबर 5 के मुताबिक कहता है कि अगर कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नंबर जो लिखना है वो 2 बार लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, लॉन्ग चेन हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर लॉन्ग चेन जो है वो ये आ रही है, ये क्या है, लॉन्ग चेन है। अब हमने नंबरिंग करनी है, उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है ना 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे, मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल लगा हुआ है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं सेम कार्बन के ऊपर, तो इसके लिए हमने क्या नंबर ट्वाइस इस्तेमाल करना है, 2 मरतबा, मतलब कि वो नंबर हमने सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखना है। अब पहले रूल में हम पढ़ चुके हैं कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो उनको आपने अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल जो है वो E से शुरू होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, पहले इथाइल आएगा, 3 इथाइल,
और कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा है, 3 इथाइल 3 मिथाइल, 3 इथाइल 3 मिथाइल। तो चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं हेक्सेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कहता है? When 2 or more substituents are identical, show this by the use of prefix di, tri, tetra and so on। रूल नंबर 6 जो है ना, इसके मुताबिक कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट जो है ना 2 या 2 से ज्यादा लगे और सेम है, तो उसके लिए आपने जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है वो है डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर 2 लगे हैं तो डाई, अगर 3 लगे हैं तो ट्राई, अगर 4 लगे हैं तो टेट्रा। अच्छा जी, एग्जाम्पल की हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपके पास आ गई जी लॉन्ग चेन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है? 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 1 2 3। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, अब आपने नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग जो है ना, अगर हम इधर से करें 1 2, इसको 2 मिल रहा है, और अगर इधर से करते हैं 1 2 और इस जो है इसको भी 2 नंबर मिल रहा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को भी। अब इसका फैसला हम कैसे करेंगे कि जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको देकर हम नंबरिंग करेंगे। तो तीसरे के मुताबिक अगर हम इधर से करते हैं ना 1 2 3, तो उसको 3 नंबर मिल रहा है, और अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3, तो तब भी उसको जो है वो 3 नंबर ही मिल रहा है। तो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, आपके लिए चॉइस, आप उधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। चलो हम इधर से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब कार्बन 2 पे एक मिथाइल लगा है, एक कार्बन जो है वो 3 पे लगा है, और एक कार्बन जो है वो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो नंबरिंग हम अब इसका हमने नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? तीनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम है। अच्छा जी, कैसे लिखेंगे? पहले तो हम इन सब्स्टिट्यूएंट के नंबर लिखेंगे किस किस कार्बन के ऊपर है। तो 2 3 4। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे ट्राई। कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगा है? मिथाइल। 2 3 4 ट्राई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे पेंटेन। 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये दूसरी एग्जांपल जो है ये आपने खुद ट्राई करनी है। उसके अलावा रूल नंबर 7 जो है इसकी अगर हम बात करते हैं, when 2 chains of equal length complete for the selection, the parent chain use the chain with greater number of substituent। अब रूल नंबर 7 में कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो आपस में कंपीट कर रही हैं, तो उसमें आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो आ रही है। अच्छा जी, पहली पॉसिबिलिटी जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है। इसमें देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन दोना हुई। आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है? वही हो सकती है जिसमें कितने आ रहे हैं? कार्बन 7 आ रहे हैं। और अगर इसको आप देखें 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये चेन भी आप जो है ना इसके अंदर भी जो है क्या आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। अच्छा जी, अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेते हैं जो स्ट्रेट है, तो इसके अंदर भी 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। और अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर भी जो है 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसके अलावा भी अगर कोई एग्जांपल आती है तो आप वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लगे हों। ठीक है, तो आप नंबरिंग अब आपने करनी है, वो किधर से करेंगे? तो नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो कम से कम नंबर मिल रहा है। तो इधर से नंबरिंग आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उधर से हम करते हैं ना तो उधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है, और अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 तो इधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट को वो 3 नंबर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम उधर से जो है वो नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम जो है ना वो हमने रखना है। नाम कैसे लिखेंगे? आपके पास कितने हैं? 1 2 3 मिथाइल लगे हैं और एक जो है वो इथाइल लगा है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल जो है वो पहले आता है। तो इसका नाम क्या होगा? नाम इसका जी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे जी 4 कार्बन पे इथाइल लगा, 4 इथाइल। उसके बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे 3 मिथाइल लगे। तो इनकी नंबरिंग आप करेंगे 2 3 5। कितने लगे हुए? 3 लगे हैं, तो इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे? ट्राई मिथाइल। और लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हेप्टेन। 4 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब लास्ट रूल, आखिरी रूल क्या है? When branching first occur at an equal distance from either side of the longest chain, choose the name that gives the lowest number at the first point of the difference। बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है, इसको समझना है। वो कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर ली, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगे और दोनों तरफ से बराबर लगे हैं। मतलब क्या है कि इधर से नंबरिंग करें तो कार्बन 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, अगर उधर से नंबरिंग करें तो कार्बन 2 पे जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो अब नंबरिंग आप किधर से करेंगे? तो इसका फैसला जो है वो आपने, अगर कोई तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसको देकर करना है, अगर नहीं लगा तो फिर आपके पास चॉइस है, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसको देकर आपने नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग का किधर से करेंगे? जिधर से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिलेगा, आपने उधर से नंबरिंग करनी है। अच्छा जी, पहले तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ये एक स्ट्रेट चेन ही हम जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ रहे हैं। इसके अंदर जो है वो 6 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो इधर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर भी लगा। अब नंबरिंग हमने करनी है ना, तो नंबरिंग जो है वो हमने सब्स्टिट्यूएंट को देकर करनी है। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं, इधर से करें, अब इसको छोड़ दे तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को। पहले तो देखें, इधर से भी कार्बन 2 पे मिथाइल लगा है और इधर से भी कार्बन 2 पे मिथाइल लगा है, तो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसको ये आपको फैसला करेगा, आपके लिए फैसला करेगा कि आप किधर से नंबरिंग करेंगे। तो इसको देखें, अगर इसको जिस तरफ से कम नंबर मिल रहा है आप उधर से नंबरिंग करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4, इधर से इसको 4 नंबर मिल रहा है
और अगर उधर से देखें 1 2 3 तो इधर से इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जी हमने इसका नाम देना है। नाम कैसे देंगे, तीनों मिथाइल लगे हैं, सेम है सब्स्टिट्यूएंट, तीनों कौन से हैं, मिथाइल लगे हैं, तो 3 लगे हैं, तो इसके लिए हमने प्रीफिक्स कौन सा इस्तेमाल करना, ट्राई करना। अब इनकी लोकेशन हमने बतानी कि किस किस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2 3, कार्बन नंबर 5 पे लगा है, 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हेक्सेन। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है, ब्रांच्ड अल्कीन, उसको हमने डिस्कस किया है। तो मेरी ये कोशिश थी कि आपको इजी वे से और आसान करके जो है वो आपको डिलीवर करूं लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना है, और चैनल जो मेरा मुंतज़िर टीवी जो है इसको सब्सक्राइब भी करना है, और इसको शेयर भी करना, और अपने दोस्तों से भी जो है इसको सब्सक्राइब